हेलो हेलो साईं अरुण जी गुरु सत साहेब। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, बोलिए बोलिए। जी गुरु जी, आपके हम जो ये भजन कीर्तन देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी हमारा हृदय गदगद हो जाता है। हम भी कबीर पंथी से ही बहुत प्रेम करते हैं, सही दिल से आपका आदर सत्कार करते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी सत साहिब गुरु जी, हम ये कहना चाहते थे, जैसे हम जो सार नाम भजते हैं, तो जैसे हम भजते हैं कि सत सुकृत अविगत कबीर, तो इसके पीछे हमें नमो लगाना चाहिए, नमो लगाना चाहिए। देखो, अभी ये जो आप सवाल कर रही है ना, ये स्कूल वाला सवाल है, और मेरी जो शिक्षा है वो पूरी पीएचडी वाली है, बराबर। तो पीएचडी में ना स्कूल आती है ना कॉलेज आता है, ये सब के बाद पीएचडी होती है ना, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद। तो अभी आपने सवाल कर दिए स्कूल वाला, तो अभी मैं उसके ऊपर क्या जवाब दे दूं, बराबर। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनो, पूरे सुनो, जितने भी ऑनलाइन लिखे ना, पिछले आगे पीछे वाले सब सुनो, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तब तक नहीं आएगा, और जब तक आपको परमात्मा खुद बेखुद उसके तरफ से आपको प्राप्त नहीं करता, उसकी गोद में आपको नहीं बिठाता, तब तक आप पिछला वाला कुछ भी छोड़ना नहीं, बराबर। जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपको प्राप्त परमात्मा उसकी ओर से आपको प्राप्त नहीं करता, तब तक नहीं छोड़ना। जब वो प्राप्त हो गया 24 घंटे, बस बाकी सब छोड़ देना, बस यही। फिर आइए, ये आखिरी हमारा स्टॉप है, बाकी इसके आगे कुछ नहीं है। जी गुरु जी, मैं तो बस आप अज्ञानी समझो, मुझे तुच्छ समझो। जैसा विचार आया तो प्रेम बहुत है परमात्मा के लिए हृदय में। हाँ बराबर है, लेकिन अभी आपने जो कहा ना, तो आप वो 52 अक्षर वाला बोले, यानी प्रकृति वाली बात की ना। और मैं जो कहता हूँ या जो मेरे प्रवचन है, वो शुद्धतम परमात्मा के है। उसमें ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, ना कोई गुरु गद्दी, ना कोई गुरु प्रणाली है, गुरु परंपरा है, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई ध्यान करना नहीं, कहीं ध्यान टिकाना नहीं, कहीं एकांत स्थली जानने, कहीं आंख नहीं दबाना, कान नहीं दबाना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। स्वयं में जो भी परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त होता है, वैसा ही हम प्राप्त कर लेते हैं। जितना उसने हमारे झोली में डाल दिया, उतने हम खुश हो जाते हैं। बस यही हमारा काम है, झोली फैलाना। अभी करना क्या है, बहुत किए ना, बहुत सारे गुरु किए ना, बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, ना जाने कितने धर्म किए होंगे, पंथ किए होंगे, बड़े बड़ी संस्था के देखे, पंडालों में बहुत कथा चलते हैं, वो भी सुने, क्या नहीं किए, सब किए, क्या नतीजा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर हम जैसे हमारा मन ने ये सोचा कि कबीर पंथी वाले शायद यही सार नाम देते होंगे, हमारे विवेक ने तो यही नाम पकड़ा, तो फिर हमने सोचा हम गुरुजी से यही ना क्यों ना डिस्कस कर लें। वैसे तो हम रात दिन जितना हो सके परमात्मा के चरणों को पकड़े रहते हैं, पर हमारा मन जो था ना, वो ठहर नहीं पाया। हमने सोचा कि गुरुजी से कॉल लग जाए तो हम क्यों ना पूर्ण परमात्मा के चरण को, आज ही पूर्णवासी को पकड़ लें। इसलिए हमने अपने गुरुजी के पास फोन मिला लिया। हमें समझ में आ रहा था, कुछ विवेक ने पकड़ा था मन को। ऐसा है, आजकल क्या हुआ, सब कमर्शियल हो गया। यानी ऐसा समझो, सब गुरु लोग संसारी बन गए। जैसे हमारा बीबी मियाँ का संसार रहता ना, हमारे बच्चे बिच्चे परिवार रहता ना, ये एक संसार होता है। और गुरु लोग दूसरा उनका संसार, आश्रम बढ़ाना, संगत बढ़ाना, बराबर, वो एक उनका संसार रहता है। फिर हम ये संसार छोड़ के उस संसार में जाते हैं, तो संसार ही यही सब झूठ, यही सब दुखी दुख संसार पे फिर वही भी जाते हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ सुख होगा, लेकिन वो भी, अगर ये संसार में यहाँ दुख है तो वो भी संसार में दुख ही होगा। कितना सिंपल है। लेकिन हमको लगता था कि कुछ तो भी देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब प्रकृति वाले मंत्र तंत्र हाथ में थोप दिए, ध्यान धारणा बता दिए, ये करो वो कर बता दिए, और नाम लिखा। जैसा कोई दुकान के बाहर बोर्ड होता है, सोना मार्ट, आपको क्या लगता है, अरे बाप रे सोना मार्ट, यानी इसमें सब सोना ही मिलता होगा। चलो गए तो क्या, सब लोहे की दुकान, लेकिन बाहर नाम। ऐसा ही आजकल गुरु लोग सार शब्द के नाम पर
सब बोलते हैं कि हमारे पास सार शब्द है, हमारे पास सार शब्द है। गुरु जी, हम जब से आपकी वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो भी देखते हैं करते हैं ना, तो उससे ना हमें सभी देवी देवताओं की आस छोड़कर जैसे एक वृक्ष में जड़ में जल चढ़ाते ना, ऐसे हमारे मन ने उसको पकड़ लिया। तो अब ना हमसे ठहरा नहीं जा रहा था, इसलिए हम ना सोचे कि हम गुरु जी के चरणों में क्यों ना अपना खुलासा करके हम अपने मन की भावना बता देते हैं। इसलिए हमें सब झूठा लगने लग गया, तो हमने सब छोड़ दिया। जो 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 हम कर ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो हमने सब छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे आत्मा सिर्फ यही करती है कि हम ना सदगुरु के सत्य पिता के चरणों में रहे, वो हमारा भला करेगा। वो एक समुन्द्र जैसे, समुन्द्र की तरह जैसे बूंद में समुन्द्र समा जाता है, ऐसे एक विलाप सा होने लगा मन में। देखो अभी एक तो आपको समझ में आ गया होगा ना, जो झूठ होता है ना वो कुछ दिन के लिए सच लगता है, लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है। ऐसा समझो कि कोई लोहे को कितना भी पानी चढ़ाए सोने का, कुछ दिन तो लगता है ये सभी सोना है, लेकिन कभी ना कभी वो पानी जड़ ही जाता है ऊपर वाला, और फिर बीच वाला सब समझ में आता है कि ये लोहा। वैसा ही ये गुरु लोगों या जो भी हमने किए, तो हमको पहले लगा कि नहीं इनसे ही हमारा भला होने वाला है, ऐसा लगा कुछ, लेकिन बाद में सब समझ में आएगा ये। तो मुझे इतना ही कहना है, जो सच वो सच ही होता है। और वो होता क्या है, थोड़ा सच थोड़ा हमें कठिन सा लगता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि परमात्मा ही आपको प्राप्त करेगा, तो ये सुनने में थोड़ा अचरज लगता है, या कोई बेवकूफी लगती है, मूर्खता लगती है। ऐसा कैसा परमात्मा कैसा हमें प्राप्त करेगा, परमात्मा का क्या आड़ा है। लेकिन जब हम करने लगते हैं, मैंने जैसे ये बताया कि ऐसा करो वैसा करो, या सिर्फ आप वीडियो सुनते रहो, तो देखो ना कितनी लाखों लोगों को प्राप्त हो रहा है ना। फिर ये कैसा चमत्कार है। अरे आप जैसे धन्य गुरु परमात्मा, आपको इतनी शक्ति, इतना विवेक आपका सदा। मैं तुमको आप साक्षात अवतार हो परमपिता के। सुनो गुरुजी, मैं जैसे ये सिमरन करने लगी, मन की भावना सिर्फ कबीर के चरणों में लगी है ना, तब से मतलब रातों में नींद आती है ना, तो भी सांसों में चलता है, मन में वो ही चलता रहता है। लेकिन पता नहीं है कि सच्चा नाम क्या है। इसलिए मैंने आपसे कॉल के कि मैं परमात्मा के चरणों को अच्छे से ही पकड़ लूं, ताकि मेरा उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए मेरी। इसलिए बराबर है ना। तो अभी आपने कितने वीडियो देखे आज तक? जी मैंने आपकी, जब भी मैं चलाती हूँ ना, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आपके देखती हूँ। कम से कम भी ना मैं 27-28 ही देख चुकी हूँ। हाँ, तो अभी बहुत लंबा सफर है। तो अभी क्या करो, कुछ भी मत करना, सिर्फ वीडियो सुनते रहना। देखो वीडियो एक प्रकार की गुरुवाणी है। जैसे बाकी लोग वीडियो निकालते हैं ना, प्रवचन वगैरह, कोई ज्ञान गोष्ठी करते हैं, कोई धर्म ग्रंथ का दाखला देते हैं, उसके ऊपर प्रवचन करते थे। ये जो मेरा है ना, ये कोई धर्म का कहीं नहीं है, या कोई पंथ का नहीं है, या मैं कोई धर्म ग्रंथ का दाखला नहीं देता, कोई पंथ का दाखला नहीं। मेरे यहाँ कोई आपको श्लोक नहीं मिलेगी, कोई साखी नहीं मिलेगी, कोई रमेनी नहीं मिलेगी, कोई शब्द नहीं मिलेगा, कोई दोहे नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रवचन है, ये प्रवचन भी नहीं कहना, एक प्रकार का सत्य का संग ही है, सत्य का संग है। सत्य और ईश्वर है, सत्य ही हम परमात्मा को कहते हैं, उसका ही संग हो जाता है। यानी ये एक प्रकार की गुरु वाणी है। आप जैसे जैसे वो सुनती जाएगी, वैसा वैसा परमात्मा का फ्लो, परमात्मा का कृपा दृष्टि का वर्षाव आपके ओर आने लगेगा। तो फिर देखो आपका विजय, आपका जो भी फिर मन की मनोकामना है वो भी सब पूरी होती जाएगी, दुख भी चला जाएगा, मानसिक शांति आपको आएगी, मन की शांति भी मिलेगी। लेकिन करना क्या है, करना कुछ नहीं, ना कोई मंत्र जाप करना है, नहीं कोई ध्यान में बैठना है, नहीं कोई जाप अजापा आनंद नाद, कोई कान बंद करना, आंख बंद करना, या कोई ध्यान टिकाना वगैरह 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 कुछ नहीं करना। कोई भक्ति भी नहीं करना, कोई गुरु भक्ति भी नहीं करना, कुछ करना नहीं। उसकी ओर से जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, थोड़ा कठिन लगेगा हमको, लेकिन या ऐसा लगेगा या सचमुच में परमात्मा में आएगा क्या, मैं इतनी अच्छी हूँ क्या, मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। जो हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं ना, ये सब गलत है। ये परमात्मा के लिए कुछ इससे नहीं है, क्योंकि परमात्मा ये पाप पुण्य के परे है, अच्छा बुरा के
परे है, ये संसार के परे है, तो संसार में ही ये चलता है ना, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, तो ये संसार, तो ये इससे परमात्मा अलग है। तो ये कभी मन में नहीं लाना कि मेरे जैसा कैसा क्या प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो जो प्राप्त होने वाला है ना, वो आपका भाग्य देखने वाला है। और आपको क्या मालूम आपका भाग्य क्या है? आप तो कल क्या सुबह खाए वो भी भूल जाती है, तो आपने कुछ तो भी किया होगा ना। चलो ये जन्म का मालूम है या ये जन्म का भी नहीं मालूम, तो ऐसे आपके बहुत सारे कोटि कोटि जन्म हो गए, तो उसके लिए कुछ तो भी किया होगा ना परमात्मा का। तो वही छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसा हम बैंक में थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं तो इकट्ठा वो जमा होते हैं, वैसा ही ये जो हमारा भाग्य का होता है, वो सूक्ष्म तरह से हमारा भाग्य बनता है। लेकिन वो भाग्य बनाने के लिए भी बहुत सारे कोटि कोटि जन्म जाते हैं हमारे, तब वो भाग्य पूरा हो जाता है। और जब पूरा हो जाता है तो परमात्मा खुद स्वयं होकर हमारा हाथ पकड़ता है और उसकी बाहों में हमको उठाता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है, लेकिन लोग उसके ऊपर विश्वास रखने को तैयार नहीं होते। ऐसा कैसा भगवान आएगा, ऐसा कैसा? विश्वास है, मेरी आत्मा में प्रेम और विश्वास लबालब है। परमात्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, परमपिता परमात्मा, मैं आपके चरणों के दासी में आत्मा, मुझे आत्मा को आपने चरणों में रखो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सच्चे बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, आप मुझे अपने चरणों में रखो। गुरुजी, मेरे सतगुरु जी महाराज। गुरुजी, मैं एक और बता रही थी आपसे, जैसे मैं सोती हूँ ना, तो मेरे को ना, जैसे मैं सिमरन करके सोती हूँ, तो एक दिन ना मेरे को ऐसा हुआ जैसे मेरी आत्मा ना, शरीर तो मेरा यूँ पड़ा, मैंने देख ली कि ये किसका है, मैं ना शरीर एकदम मेरा दूर, मतलब वैसे मैं दूर खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा मेरे को। और फिर ना मैं जैसे एकदम सिमरन करती करती चेतना से ज्यादा हुई ना कि क्या हो रहा है, तो फिर वो मेरे अंदर झरनाटा सा होके ना एकदम, मतलब ऐसे, और उसने ये कहा कि साहिब नाम हमारा है, ये बोल रहा था, ऐसा मेरे को लगा था गुरुजी। तो ये ऐसा होता है कि जैसा हमारे 9 प्रकार के शरीर होते हैं, मैंने तो बहुत सारे वीडियो में बताया है। तो हमारा ये सूक्ष्म शरीर हमारे से ऊपर आ जाता है और नीचे जो जड़ शरीर होता है उसको हम देखते हैं, बराबर। तो वो उसमें भी हमें कुछ जाना नहीं है, वो सब प्रकृति का खेला है, ऐसा समझो। प्रकृति भी एक बहुत बड़ी माया है, या माया मोहिनी है, या बहुत बड़ी जादूगरनी है। तो जब हम कुछ करने लगते हैं ना परमात्मा के बारे में, तो वो हमें छलावा करती है, छलावा में हमें कुछ ऐसा उलझा देती है ताकि हमको भ्रांति में गिर जाते हैं, क्या सच्चा और क्या झूठा, यानी वो उसकी ओर आकर्षित करती है। फिर अलग अलग कुछ दिखाती है कि तू जिसको चाह रहे है ना, जिस परमात्मा को चाह रहे है ना, जिस कबीर जी को चाह रहे है ना, तो ये देख मेरे पास भी कबीर जी है, मेरे पास भी परमात्मा है। तो उसी ऐसा जादू से परमात्मा अगर तैयार होता है तो फिर वो जादू बड़ी हो जाएगी, परमात्मा छोटा हो जाएगा। तो ये ऐसे बातें वो होती है, उसको माया मोहिनी कहते हैं। हम जैसे पहले धर्म ग्रंथ में पढ़े थे ना कि विष्णु जी ने मोहिनी का रूप लिया था, या कोई राक्षस होते थे वो भी कैसे भी रूप बनाते थे, खुद का रूप अच्छा बुरा, तो ये बात होती है। हाँ जी, ऐसा लग रहा था मेरे को जैसे दब रही हूँ, फिर ऐसे झरनाटा सा हो रहा, कि फिर ऐसे मतलब महसूस हो रहा मेरे को, जब बता रही हूँ मैं आपसे कि कुछ माया है या कुछ मतलब काल है, पता नहीं, इसलिए बता रही हूँ, चक्कर में डाल रहे थे ना वो माया। तो हाँ, जैसा हम परमात्मा की ओर जाते हैं, या ऐसा समझो परमात्मा का किरणें, जो कृपा दृष्टि के जो किरणें हमारे यहाँ ऊपर छिड़कती है, या जो अमृत के किरणें है, या अमृत के कण है, जैसे हमारे ओर आने लगते हैं, हमारे ओर, तो हमारा ये शरीर शुद्ध और पवित्र होने लगता है। तो जो भी शरीर के अंदर जो भी कोई व्याधि वगैरह पहले वाले होती है, भरी होती है, वो जो कचरा है वो बाहर निकलने लगता है। तो वही कचरा हम देख लेते हैं, तो फिर हमें भ्रांति हो जाती है। कभी कभी हम डरते भी है, कभी कभी हम डरते भी है। बिल्कुल सत्य कहा, मेरे भी मन में यही भ्रम था कि मेरे कोई ना, मतलब मेरे कोई पीछे बुरी चीज जो थी ना वो बाहर निकली इस सिमरन से। ये बात आपने बिल्कुल सत्य, मेरे को सही राह दिखाया आपने, मैंने भी सोचा था यही। तो जो अभी तक तो हम चरम सीमा पे, ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचे ही नहीं, तो हमें ऐसे कैसे कोई परमात्मा थोड़ी ना बोल देंगे, वो तो कोई बुरी चीज ही थी।
तो एक बात ऐसी है, जैसे आप मेरे वीडियो सुनती जाएगी वैसे आप शुद्ध और पवित्र बनती जाएंगी, अंदर वाला कचरा बराबर बाहर जाता रहेगा, तो स्वयं परमात्मा आपको शुद्ध पवित्र करेगा। अभी शुद्ध पवित्र करने का दायरा वो उसकी ओर है, वो उसके समझ वाला है, वो आपके इसमें नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना स्वच्छ पवित्र होना माने कुछ गंगा में डुबकी लगाना या साबुन से एकदम नहाना वो स्वच्छ हो जाएगी, वो ऐसा नहीं। ये प्रकृति वाला नहीं, वो उसकी सोच अलग रहती है, क्योंकि हमने जन्म जन्म में क्या क्या गड़बड़ी किए है वो उसको मालूम होता है। तो वो जो पाप होते हैं या जो भी कुछ होता है कचरा, वो सब वो निकाल देता है। तो उसमें थोड़ी सी हमको तकलीफ भी होती है या थोड़ा सा डरावना भी हमको लग जाता है। ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग तो नहीं कर रहे। तो अगर हमने समझो नहीं किए, जैसे कोई जख्म हो गई, अगर हमने डॉक्टर के पास नहीं गया और डॉक्टर ने अगर हाथ लगाने की कोशिश की, हम क्या बोलते हैं डॉक्टर हाथ मत लगा उसको, हमें उल्टा ज्यादा दुख पहुंचता है। तो डॉक्टर क्या, जब उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, उसको जख्म को निचोड़ेंगे नहीं, तो कैसा वो जख्म बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है। तो जब परमात्मा हमें शुद्ध पवित्र बनाता है ना, तो ये कचरा बाहर फेंक देता है। तो फिर वो कचरा जाते जाते हमको डराता धमकाता है कि तूने ये अच्छा नहीं किया, देख लेंगे। ऐसा थोड़ा समझ के लेना। लेकिन तो आपके ना ये वीडियो देख के ना बहुत सुकून और शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। और परमात्मा के चरणों में बराबर बस ध्यान ऐसे ही रखते हैं गुरुजी। तो अभी यही ख्याल में रखना कि परमात्मा के सिवा कोई बड़ा नहीं है, एक परमात्मा के सिवा कोई बड़ा नहीं है, एक परमात्मा के सिवा कोई बड़ा नहीं, ये पक्का ध्यान में रखना। और किसी को डरना नहीं, किसी गुरु को क्या, किसी धर्म को भी नहीं, किसी पंथों को भी नहीं, किसी मंत्र को भी डरना नहीं, किसी साधना को भी डरना नहीं, तो किसी मन को भी डरना नहीं, किसी विचारों से भी डरना नहीं, किसी के कल्पना से भी डरना नहीं। ये डर, ये जो सब है ना, ये प्रकृति वाले डर होते। परमात्मा के यहाँ डर के नाम के ऐसा कोई अक्षर ही नहीं है या कोई मंत्र भी नहीं है, या आपको कोई ऐसा लगे ना। परमात्मा के यहाँ तो परम आनंद है, परम सुख है, परम शांति है, परम प्रेम है, परम पवित्रता है और परम ज्ञान है। तो ये चीजों का वहां तो कोई स्थान नहीं है। तो जैसे हम वो गुरुबानी सुनते हैं, यानी वो जो मेरे प्रवचन आप सुनने लगेंगे, तो वैसे आप शुद्ध पवित्र बनती जाएंगी और अंदर वाला सब बाहर जाएगा और एकदम सोने जैसा 24 कैरेट सोना आपका पूरा देह हो जाएगा या मन हो जाएगा, ऐसा समझो। या आपके अंदर जो भी है वो सब शुद्ध हो जाएगा, पूरा शरीर स्वच्छ पवित्र बन जाएगा। तो ये कैसा थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। और जो होता है वो हो देने का, जैसा समझो कि जैसे हमारे 4 व्हीलर है, हम वो उसको धोने को जाते हैं ना, तो वो सब वो उसको धोते हैं ऊपर से नीचे से पूरा, बाद में उसको साबुन के पानी से धोते हैं, बाद में वो ग्रीसिंग ऑयलिंग सब टकाटक कर देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, वो ऑयलिंग कर देते हैं ना, पूरी गाड़ी की सर्विसिंग ही कर देते हैं। वैसा हमारा परमात्मा सर्विसिंग कर रहा है, तो उससे डरना नहीं, होने दो। उल्टा जो भी होगा तो कैसा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम पूरी तरह से परमात्मा को शरणागत हो जाए, पूरी तरह परमात्मा को शरण में जाए। जो हम है ना, हम खुद जो मैं कहता है, मैं मेरा मैं हूँ, तो ये सब निकाल ही डालना। बस अभी तू ही तू, तुझे जा जो करना है तू कर, हम तो तेरे चरणों पे समर्पित हो गए हैं। बस यही भावना रखना, शरणागति की भावना, समर्पण की भावना, बराबर। ठीक है जी। फिर देखो क्या होता है सुबह। हाँ जी, सुबह से शाम तक ये जब भी कुछ काम मान लो करती हूँ या किसी को जल भी पिलाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि परमपिता परमात्मा तेरा तुझको अर्पण, यही करती हूँ। हाँ, मतलब क्या है, हम नहीं ही हैं ये जो देखो, नहीं तो भी हमारा क्या है होता है, क्या है हमारा जो भी है यही के लिया और यही दिया, बराबर। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी कर ली, आपने पैसा दिया तो पैसा भी किसी का होगा, वही दे दिया ना, और वही प्रॉपर्टी किसी की होगी। या समझो नहीं बनाए तो उसके लिए ईटा लाए, तो ईटा भी कहाँ से तो भी लाए होगे, यानी यही का लिया और यही देना पड़ता है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। तो परमात्मा के यहाँ हमें क्या करना है,
सब कचरा यहाँ खाली कर देना है और हमें शुद्ध और पवित्र बनाना है। और वो काम भी शुद्ध और पवित्र बनने का काम ये स्वयं परमात्मा करता है। इसलिए हमें क्या करना है, पूरा ढीला छोड़ देना है। हमको क्या कहता, पूरा निस्वार्थ बनाना है, यानी पूर्ण शरीर सौंप देना है परमात्मा के लिए, परमात्मा के काम के लिए, समझो। यानी पूरी तरह की समर्पण की भावना। बस अभी तू ही तुझे जैसा हो, जैसा तू करना चाहे वैसा कर। तू दुख भी दिए तो तूने दिए, सुख भी दिए तो तूने दिए। थोड़ा देखो, विश्वास रखो तो कोई परमात्मा या कोई बाप हमें दुख नहीं देने वाला। ये जो भी दुख है ना, जो दुख भी आते हैं वो तो हमारे कर्मों से आते हैं ना, जो भी। हाँ, लेकिन अगर वो कर्मों से तो आने वाले तो दुख है, वो तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो वैसा काम हमने किया होगा, इसलिए तो वो दुख आए हैं। लेकिन आने के बाद अगर हमारे साथ स्वयं परमात्मा हो गए ना, तो वो दुख भी आएंगे तो इतने हल्के से लगेंगे कि ऐसे जाएंगे कि हम हंसी आ जाएगी। ये बात होती है। बोलो। हाँ सतगुरु जी, आपके चरणों में ना मेरे को ना इस जो मैं आपके पढ़ती हूँ ना, जो आप भेजते हो, इतना विश्वास की मतलब मेरे को कोई डगमगा ना सके कि तू इसकी पूजा कर ले, तो मैं मन से कभी नहीं करूंगी। अगर किसी ने मेरे से जबरदस्ती कराया ना, तो मेरा अंतरात्मा उसको नहीं उठती, सिर्फ इसको उठती है। मेरा आत्मा में इसका विश्वास है और कुछ किसी का विश्वास है ही नहीं। जो आप कह रहे हो ना, तू ही तू परमात्मा, उस तू ही तू परमात्मा में विश्वास और किसी में नहीं है मेरा। करना ही नहीं। प्रकृति में जितने भी है ना, ये तो सब कहते हैं कि हमारे पे विश्वास रखो, हमारे पे विश्वास रखो, लेकिन कोई नहीं। यही अगर आपने उनको कहा ना कि मेरा विश्वास आपको ऊपर नहीं, मेरे ऊपर, दूसरे के ऊपर विश्वास है, तो कैसा वो देख कर चिल्लाएंगे, आपको गाली गलौज करेंगे। ये क्यों ऐसा करते हैं? गुरुजी, मैंने अपने परिवार वालों को और मैंने जैसे मेरे परिवार वालों को या मेरे पड़ोसियों को जैसे समझाया कि भाई हम गलत पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा में हम गलत जा रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए और इन्हीं के चरण पकड़ने चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ, वो तो मतलब जीतने ही नहीं देते ना, जो गुरुजी आप बता रहे हो। नहीं, देखो, और ये जो हमारा परमात्मा का शुद्धतम मार्ग है ना, ये किसी को बताना ही नहीं, क्योंकि ये भी जिसको मिलने वाला है ना, उसका जब भाग्य होता है ना, स्वयं परमात्मा को उसको बराबर बुद्धि देता है और वही बराबर चल के आता है और उसको बराबर वो कैसेट भी मिल जाती है और वो ज्ञान भी मिल जाता है और वो मिल भी जाता है उसको, उस खुशी में भी वो रहता है। और ये क्या किसी को बताने की जरूरत है, बराबर के नहीं। जो देखो, जो हमारे वो भी हमारे नहीं रहते, तो बाकी लोग तो बाहर वाले ही, तो उनसे क्या राग करना या क्रोध करना। तो पहले कभी भी, मैं इसीलिए पहले हमेशा कहता हूँ, जब हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, परमात्मा के पूरे परमात्मा के ऊपर विश्वास हो गया ना, तो पहले हमारे परिवार को अच्छा करना, चंगा करने की कोशिश करना, बाद में बाहर वाले लोग, बराबर। और ये कोई ये ऐसा नहीं ना, ये तो भाग्य का खेल है ना, जिसके भाग्य में उसको मिलने वाला है, उसको मिलने वाला है। अगर ऐसा कोई ये ट्रेनिंग होता, ये परमात्मा का, चलो ये मेरा ट्रेनिंग ले लो, आपको परमात्मा मिल जाएगा, तो बहुत सारे लोग, मुझे फिर वो क्लासेस खोलने पड़ेंगे। परमात्मा प्राप्ति करना है तो हमारे कई क्लास ज्वाइन करो, हमको इतना पैसा दे दो। लेकिन परमात्मा ऐसा कोई क्लास से या सिखाए गए और सिखाए जैसे सिखाए और परमात्मा प्राप्त प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो तो स्वयं है ना। हाँ गुरुजी, मैं छोटी थी ना, बचपन से, जैसे 8-9 साल की थी, तब से जैसे मेरे मम्मी पापा करते थे भक्ति भाव, मेरी दादू भी करती थी। तो मेरे को जब से कोई भी, अगर मेरे को धार्मिक आध्यात्मिक किताबें मिल जाती थी ना, मैं इतना पढ़ती थी। अब भी मैं डेली पढ़ती हूँ। जब भी मेरे को, मतलब जहाँ भी मेरे को अच्छी बात सुनने को मिलती है ना, परमात्मा की भक्ति, मैं वो उसी को पकड़ लेती हूँ। ये मेरी आदत है, उससे मेरे प्रेम और श्रद्धा इतनी है। अब मेरे को ना वो सब तो, ये दुर्गा तो सभी झूठे लगने लग गए और अब में हूँ बस। ऐसा करना, देखो अभी ये जो मेरे कर रहे हैं ना, आप वीडियो सुन रहे हैं ना, ये जब तक पूरे वीडियो नहीं हो जाते ना, तब तक बाकी कुछ करना नहीं। हाँ, अगर मेरे वीडियो पूरे सुन लिए और आपको परमात्मा ने उठा भी ले, उसके गोद में बिठा भी लिए, जब आप परम आनंद में खुद को महसूस कर रही है, तब जाके बाद में आप कुछ भी करे, जैसा आप मन चाहे वैसा किसी देवता को भजना है, पूजना है, तो फिर आप जब पूजेगी ना, तब आपको मन ही नहीं लगेगा उनको पूजने को।
लेकिन कैसा है वो हाँ। नहीं, आप भी नहीं तय करना। जब हमें फिर कैसा है, जब हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है ना, फिर हमें कंपटीशन हो जाती है ना, एक और परमात्मा है ना और एक और वो ज्ञान है, फिर हमें उस ज्ञान वाली सच्चाई समझ में आती है ना। ऐसा मैं कहता हूँ। अभी कैसा कोई कंपटीशन में नहीं ना, वही वो है ना। तो वो मिक्सिंग नहीं करना, ये ज्ञान और वो ज्ञान। तो पहले एक तो हाँ, तो पहले पूरा प्राप्त कर लो, बराबर। फिर पक्का विश्वास से ही परमात्मा होता है, और वो अगर प्राप्त हो गया ना, फिर बाकी बाद में आप कुछ भी करें तो आपको उसमें जो सचमुच में वो ज्ञान सच्चा है या झूठा है, ये आप खुद में खुद पकड़ लेगी। आपको ही समझ में आएगा, अरे यार ये आदमी यहाँ गलत कह रहा है, हाँ यहाँ बराबर कह रहा है, अरे यहाँ तो ये नौटंकी कर रहा है। तो ये आपको समझ में आएगा। यानी जैसे कोई पहले हम पूरी कौन सा भी कोर्स पूरा कर लेते हैं, समझिए इंजीनियरिंग का कोर्स है, पहले पूरा कर लेते हैं, तो बाद में फिर कहीं भी नौकरी को जाते तो हमको फिर वहाँ बराबर वो काम आ जाता है, बराबर। लेकिन हम पहले इंजीनियरिंग नहीं बने, बराबर की, तो बाद में हमको कैसा समझ में आएगा कि हम हमारा ज्ञान बढ़ा के दूसरों का ज्ञान बढ़ा। जी बिल्कुल। तो पहले हम ज्ञानवंत हो जाए। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि पहले पूरे वीडियो देख लो। जी गुरु जी सुनो, अब जैसे मैं आपकी सभी वीडियो देखती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी, उनको सुनती रहूंगी, फॉलो करूंगी। और गुरु जी जब ये गुरु पूर्णिमा आएगी ना, तो आप ये अपने मुख से मुझे ना गुरु दीक्षा दोगे, नाम दीक्षा। देखो, हमारे यहाँ कोई नाम दीक्षा नहीं होती। जो भी नाम दीक्षा होते हैं वो स्वयं परमात्मा आपके घर में आके आपको नाम दीक्षा देता है। उसको ही तो सार शब्द कहा जाता है। मैंने तो वही कहा ना, और मेरे हर वीडियो में वही कहता है कि परमात्मा उसकी ओर से हमें प्राप्त कर लेता है, हमें प्राप्त नहीं करना है। तो इसलिए आप वीडियो देख लो, वीडियो में सब कुछ बताया जाता है, बराबर। अब भी हमारी बात हो गई ना कि वीडियो देखो और फिर बाद में जो भी करना है, फिर आप बोलेंगे गुरु पूजा वगैरह, ये सब ये जो है ना, ये सब प्रकृति वाले गोष्ठी है। तो हमें इसमें नहीं जाना। शुद्धतम परमात्मा के लिए वो शुद्धतम परमात्मा है, और स्वयं में वो गुरु भी है। उसको शब्द गुरु भी कहा गया है, यानी ऑल इन वन। हाँ, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं रहता। प्रकृति में गुरु एक हमारा अलग होता है, और देवी देवता अलग होते हैं, मंत्र अलग होते हैं। हालांकि में आजकल के गुरु ऑल इन वन, सबको हम ही है, हम ही परमात्मा है, हम ही कबीर जी है वगैरह, वो अलग बात है, वो नौटंकी है। लेकिन असल में जो स्वयं परमात्मा है, शुद्धतम परमात्मा है, या 24 कैरेट गोल्ड है, सोना है, तो उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, और वो ऑल इन वन है। हम उसको ही गुरु मानकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा तो परमात्मा ही है, और गुरु तो परम गुरु भी है वो, और सभी है। हाँ, और ये सिर्फ एक परमात्मा के सिवा किसी का ये हक नहीं है। कोई देवी देवता नहीं बोल सकते। हाँ, कोई देवी देवता को भी गुरु करने पड़े, जैसे राम को भी गुरु करने पड़े, कृष्ण जी को भी गुरु करने पड़े, लेकिन परमात्मा का कोई गुरु नहीं होता। वो तो उल्टा सबका गुरु होता है। स्वयं भी परमात्मा ही होता है, और स्वयं में वो गुरु भी होता है, इसलिए उसको शब्द गुरु भी कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, और यही हम थोड़ा सा भ्रांति में आ जाते हैं, ऐसा कैसा। तो मैं वही बोला कि आप जब पूरे वीडियो देखेंगे तब आपको सब पता चलेगा। कोर्स पूरा कर लो। सब कुछ झूठा लगने लगा है, सब झूठा, सब परमात्मा सत्य है। एक बात झूठा नहीं बोलते हम, उसको अज्ञान बोलते। जब तक अज्ञान है ना, देखो जैसे हमारा स्कूल ही हो गया, और हम बोलेंगे स्कूल के बाद कोई कुछ नहीं होता है, क्या कॉलेज होता है, और कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हमको स्कूल वाला सब हल्का लग जाता है, बच्चों का खेल लग जाता है। लेकिन देखो, वो तो पहले तो आपका स्कूल हो गया ना, बाद में कॉलेज में आ गए ना, तो अभी आपका कॉलेज में आ जाने के बाद आपको स्कूल हल्का लगने लगा, और है भी, क्योंकि स्कूल कॉलेज के नीचे ही स्कूल होता है ना। तो बात ऐसी ही है। हम जैसे आगे का ज्ञान देखते हैं ना, तो पीछे वाला हमको खराब लगता है, बराबर। जैसे कोई हमारा ड्रेस होता है घर में, बराबर, जब तक दूसरा नया ड्रेस नहीं आता तब तक वही ड्रेस हमको जो भी है हमारे लिए वही अच्छा लगता है।
लेकिन जब हम नया लाते हैं घर में तो ये पुराना हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर वो अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही बात हो जाती है। तो जब हमें परमात्मा मिल जाता है ना, हाँ, तो जब परमात्मा मिल जाता है ना तो हमें सब समझता है कि अरे ये देवी देवता गुरु बिरु धर्म पंथ, ये जो है ना प्रेम भक्ति, ये भक्ति वो भक्ति, जो भी कुछ प्रकृति में हजारों लाखों प्रकार के तरीके हैं वो सब हमें जुट लगने लगते, क्योंकि एक परमात्मा परिपूर्ण है और ये जो सब है प्रकृति वाले ये अपूर्ण है। हम कितने अपूर्ण को इकट्ठा करने लगेंगे तो भी हम वो पूरे नहीं होंगे, लेकिन एक पूरा परमात्मा मिल गया ना, पूरा की पूरा, उसमें तो कोई खंड नहीं, वो तो निरंतर है, अखंड है और अनंत है, आदि अनादि है। अगर वही हमें प्राप्त हो जाने के बाद ये खंड खंड बिखरे बिखरे क्या करना, ये भक्ति, ये गुरु भक्ति, ये देवी, ये देवता, ये पूजा, ये पाठ, ये मंत्र, ये तंत्र, ये ध्यान, ये विधि, ये करना वो करना, चक्र साधना, या कोई प्राणायाम करो, या कोई रेकी करो, या कोई, तो ये इतने फार्मूले हैं, ये जो बिखरे बिखरे है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका सबका बाप यही है, तो हमें हमारे बाप को ही प्राप्त करना है। और बाप को प्राप्त कैसे कर सकते, हम नहीं करते, बाप ही हमको प्राप्त करता है। तो बात एक ही हो गई, जैसे आपने मुझे मोबाइल लगाई है तो मैंने यहाँ फोन उठाए तो मेरा आवाज आपके घर में आ गया, तो मैं आपके घर में आ गया, बराबर है। तो मैं लाखों कोसों हजारों कोसों दूर है, लेकिन आ गया ना आपके, तो क्या हुआ, तो ये तार जुड़ गई, इसको क्या बोलते हैं हम, ये सिग्नल जुड़ गया। वैसा ही परमात्मा का जब सिग्नल जुड़ जाता है तो परमात्मा हमारा, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ में है, हालांकि वो है बहुत दूर है, वो एक ही जगह है, वो आदि अनादि अनंत काल से निरंतर अखंडित है, बराबर। लेकिन जब हमको प्राप्त होता है, लेकिन वो जब प्राप्त होता है, जैसे मैं मेरा आवाज आपके घर में आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि मैं आपके घर में ही आ रहा हूँ, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, कोई दुविधा नहीं, कोई दूरी नहीं, बराबर। वैसा ही वो परमात्मा हमें फिर महसूस होने लगता है कि अरे यार वे तो मेरे साथ में है, अरे मेरे अंग संग खेलता है, अरे मैं तो उसकी मौजूदगी में हूँ, मैं उसके संरक्षण में हूँ। देखो फिर इसीलिए कहते हैं ना कि पूरा सागर बूंद होके हमारे पास आ गया, एक बूंद में समा गया, यानी हमारे लिए तो इतना बड़ा परमात्मा हमारे लिए हमारे पास आ गया, उसका मतलब क्या हो गया, सागर बूंद में समा गया ना हमारे लिए। और क्या, तो है तो वो परमात्मा है, वो तो पूरा की पूरा है। तो ये बात होती है, तो ये सब सोच समझ कर चलना। तो पहले हम जब परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो बाकी कुछ प्राप्त करना नहीं होता, फिर ना कोई गुरु करना होता है, ना कोई भक्ति करनी पड़ती है, ना कोई प्रेमा भक्ति करनी पड़ती है, जो होता है ना प्रकृति में कि भक्ति करो, प्रेम करो परमात्मा से, ये करो वो करो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, साधना करो, प्राणायाम करो, वगैरह वगैरह, अभी जो मैंने सब कुछ बताया। तो इसकी कोई जरूरत नहीं, एक परमात्मा सबके लिए काफी है। और वो परमात्मा स्वयं में है, वो स्वयं गुरु भी है, स्वयं परमात्मा भी है, स्वयं सब कुछ है, और वो स्वयं है, स्वतंत्र है हमारा, और उसका कोई ये नहीं है। बस हम आत्मा है और वो परमात्मा है, और उसकी जगह वो उसने खुद बनाई है और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, हम भी नहीं ले सकते। हम आत्मा है, हम सिर्फ उसके बच्चे हैं। जैसे हमारे बाप के हम बच्चे होते हैं ना, तो हम बाप की जगह ले सकते हैं क्या, हम बाप बन सकते हैं क्या, कभी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हम बच्चे बच्चे रहेंगे, परमात्मा परमात्मा ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। हाँ जी गुरुजी, पीछे जो मैं करती थी ना अभी आपकी वीडियो देखने से पहले, तो बस मैं यही करती थी, नमो पुरुषादत प्रस्तुति, नमो स्तुते सर्वते सर्वानंत वीर्यामित विक्रमस्ते त्वं सर्वं समाप्नोसि तत्त्वसि। प्रभु तुम ही माता पिता, तुम ही सब कुछ हो मेरे, तुम ही हो ये परमपिता परमात्मा, तू मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा, बस यही करती थी मैं तो। लेकिन बराबर है, आप करती थी बराबर है, बात करती थी भी बराबर है, लेकिन ये कथा कहानी हो गई ना। जैसे कोई प्रोफेसर आ गया और वो पानी के ऊपर बहुत सारा उसने लेक्चर दे दिए, पानी ये होता है, पानी H2O होता है, वो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन इतना होता है, ये पीने से ऐसा होता है, वैसा होता है, ये वो वृक्ष को भी दिया जा सकता है, हम पी भी सकते हैं, ये पानी से ये होता है, लाख ये ना ऐसा 5 घंटा उसने सब कुछ प्रवचन दे दिए, बराबर। हाँ जी। तो प्रवचन देने के बाद आपको सचमुच पानी मिल गया क्या, या उस प्रवचन से आपकी प्यास बुझी क्या? क्योंकि आपने तो पानी का प्रवचन सब कुछ सुना ना,
लेकिन आपकी प्यास बुझी क्या उस प्रवचन से? नहीं बुझी ना, वो एक कथा कहानी हो गई। तो वैसा आपने जो भी प्रार्थना किया परमात्मा के बारे में, वो प्रार्थना बराबर है, वो अच्छी है, उसमें परमात्मा का वर्णन है। लेकिन जैसा जलेबी जलेबी करके कोई जलेबी नहीं आमने सामने आ जाती और नहीं हम खा सकते, तो वैसा ही जितने भी दुनिया में धर्म है, धर्म ग्रंथ है, पंथ है या गुरु गद्दिया है, ये सभी परमात्मा के बारे में ही कथा कहानी सुनाते हैं। लेकिन किसी ने भी परमात्मा को लखाए नहीं, दर्शाए नहीं, सिर्फ उसकी कथा कहानी बताए और बोले कि वो ऐसा कुछ तो भी है। तो अगर वो आपको देखना है तो हमें देखो, हमारी ओर देखो, हमारी पूजा करो, हम ही परमात्मा है, देखो। तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन कबीर जी ने यही सब कुछ नाटक देखा, नौटंकी देखी लोगों की, और फिर परमात्मा ने कहा कि हाँ परमात्मा सचमुच होता है, वो कोई कथा कहानी वाला विषय नहीं होता है। तो वो उसका हम प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति कर सकते हैं, और अनुभूति भी ऐसी कर सकती कि 24 घंटे कर सकते हैं। परमात्मा हमारे साथ 24 घंटा रह सकता है, वो वही एक सत्य है, और वो उसका संग हमें हो सकता है, उसको हम सत्संग कहते हैं। और जिसको भी वो सत्य का संग 24 घंटे होता है, निरंतर होता है, अखंडित होता है, वही असली में संत होता है। आया समझ ले। और ये बाकी लोग कोई संत नहीं होते, क्योंकि उनको सत्य की सिर्फ मालूमात है, सत्य के बारे में कथा कहानी मालूम है, और वो कथा कहानी में इतनी बड़ी अच्छी ढंग से समझाते हैं कि बस आंसू आने ही हमारे बाकी रह जाते हैं। इतने प्रेम भरे दर्द भरे वो स्टोरी सुनाते हैं सत्य की। लेकिन क्या करना है उससे, हमको क्या महसूस करना है वो कथा कहानी से? देखो आपने किसी को जो हम स्टोरी बताते हैं ना, एक राजमहल था, तो देखो हर एक का राजमहल अलग अलग होगा, हर एक की कल्पना अलग अलग होगी ना। वैसे ही जो सुनने वाले हैं, कोई अगर सत्य के बारे में बोल रहा है, परमात्मा के बारे में बोले, तो हर एक की कल्पना अलग अलग होगी ना। अरे यार ऐसा होगा वैसा। लेकिन कबीर साहब ने डायरेक्ट वो परमात्मा लखा दिए यानी प्रत्यक्ष हमारे हाथों में दिए माने को क्या वो खिलौना थोड़ी क्या हमारे हाथ में, एक कहने का वो एक तरीका, एक जरिया है बताने का, यानी हाँ। तो और उसकी अनुभूति हमको दे दी, वो भी 24 घंटे दे दी, और वो सत्य का संग हमेशा के लिए निरंतर अखंडित करके दिया। और जिसका भी निरंतर अखंडित सत्य का संग होता है वही असल में संत होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई आपको गुरु का शिष्य नहीं बनाता, तो मैं आपको संत ही बनाता हूँ। जिसको संत बनाना है तो मेरे पीछे आओ और मेरे वीडियो देखो, और जिसको किसी गुरु का शिष्य ही बनाना है तो ऐसे लाखों गुरु पड़े हैं, सब आप उसकी उनकी गर्दनें झुकाए हुए खड़े हैं। कब कोई आएगा शिष्य और हमारे गले में माला डालेगा, बस उसकी ओर राह देख रहे। तो मैं उसी में नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यही परमात्मा का असली धर्म होता है। यानी उसका मतलब है कि संत हो या परमात्मा हो, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता, उनकी कोई गुरु गद्दी नहीं होती। बराबर। हाँ, क्योंकि वो स्वयमेव है। स्वयमेव में अगर वो स्वयमेव है तो उसको क्या पंथ बनाने की जरूरत है, धर्म बनाने की जरूरत है, या कोई गुरु गद्दी चलाने की जरूरत है? नहीं ना। हाँ, तो ये बातें समझ, किसी तरह का कोई लालच, कोई वो नहीं है उसे। ये सब बातें प्रकृति में होती है, ऐसे होते हैं ना। हाँ, आपसे बात करके मेरे को गुरुजी बहुत अच्छा लगा, और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है गुरुजी। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।